अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 3 मिनट से लॉन्ग वीडियो बनाओ, 3 मिनट से कम शॉर्ट में चली जाती है और इस पर ऐड भी ओपन नहीं होते हैं, या 8 मिनट से लॉन्ग होनी चाहिए वीडियो। ये मैसेज मैंने एक सिस्टर को किया था और उस सिस्टर की गलती से मैं यूज़ करी थी, तो उन्होंने मुझे कहा आप मेरी वीडियो क्यों यूज़ कर रही हैं, तो इनको डिलीट कर दें। तो ये इनके मैसेज आए हैं, तो मैं आपको कॉपीराइट दे सकती हूँ। तो मैंने इनसे फिर उसके बाद जो थे ये भाई जो थे ये मुझे मैसेज करने लग गए बार बार कि आप ऐसी वीडियो क्यों अपलोड करी हैं, ये एक इंतहाई घटिया हरकत है। इस भाई ने मुझे ये कहा। तो मैंने इनसे पूछा कि आप रॉयल सिस्टर हैं, आप रॉयल टीवी सिस्टर हैं, और मेरी शॉर्ट्स पे आके कह रहा है ये कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है, किसने बोला है। तो फिर जब मैं इनसे बात करी थी तो मैंने कहा कि मैंने उन सिस्टर से पूछा था कि आप मुझे बता दें ये वीडियो कैसे बनती है, तो मैं खुद से वीडियो बना लूँगी। मैं यही समझ रही थी कि आप लड़का हैं, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की थी ये कौन सी है। तो और इस भाई के साथ मेरी लड़ाई होती रही और मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी लाइव में आए, मुझे बताएं आप मेरी वीडियो क्यों यूज़ करी। और ये भाई कह रहा है आपके ताउन का शुक्रिया। मैंने इनसे बात की तो ये मेरी बात नहीं मानी और ये मेरी लाइव में भी नहीं आया, और उसके बाद इन्होंने मुझे स्ट्राइक देनी शुरू कर दी है। 6 स्ट्राइक इन्होंने मुझे दे दी थी। पहले 3 स्ट्राइक आई, फिर 3 स्ट्राइक आई, और देखेंगे स्ट्राइक आती है तो ये रिमूव बाय रॉयल डीपी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जिसने स्ट्राइक दी हो उसका नाम आपको शो हो जाएगा। और स्ट्राइक देने के बाद इस तरह से आपकी वीडियोस आपके चैनल पे रिमूव होती नज़र आएंगी। ये हम लाइव में बात कर रहे थे और मैंने इससे बुलाया था इस भाई को भी कि प्लीज़ आप लाइव में आ जाएं और हमसे बात करें। और जुम्मे का दिन था और ना ये भाई आए ना ये सिस्टर आई, और ये भाई भी इसी तरह का वर्क कर रहे थे जैसा मैंने किया था। और वो वर्क क्यों किया था, क्योंकि मेरे चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे और लोग नहीं आ रहे थे, और मेरी बाकी की जितनी भी वीडियोस थी अपनी थी, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से अगर किसी की स्क्रीनशॉट, मुझे यही था कि मैंने स्क्रीनशॉट तो यूज़ की है, लेकिन ये है कि बाकी एडिटिंग सारी मेरी थी, मैंने कैपकट से बनाई थी। तो उन्होंने कह दिया मैं अलाउ नहीं करती, मैं अलाउ नहीं करती कि मेरा कोई भी यूज़ करे, तो इसलिए आप डिलीट कर दें। और मैं थोड़ा सा गुस्से में आके और मैंने कहा कि अगर आपने करना है तो आप ना मेरे चैनल को स्ट्राइक ही दे दें, पूरा चैनल ही डिलीट कर दें। मुझे क्या पता अब उनकी कितनी वीडियोस डिलीट करूं कितनी नहीं करूं। तो फिर ये है कि ये भाई जो है ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये कर रहे थे, ये देख लें आप, इनके कमेंट्स देख लें, बातें कर रहे थे। अगर मेरा और उस सिस्टर का था और ये कह रही कि आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, और मैंने फिर इसे इनके जवाब दिए, और मैं सारा पढ़ के अगर सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो पॉलिसीज़ का इतना पता नहीं, मैंने उनसे कहा भी क्लियर कि मैं नहीं जानती, और जो ये सिस्टर है इनका भी चैनल न्यू है, इनको भी इतना नहीं पता। आई थिंक इसी भाई ने इनको ये सारा कुछ बताया कि इस तरह करो, स्ट्राइक दो, ये करो वो करो, और मुझे भी कमेंट किए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने ही भड़काया होगा। वाईटी पे इस तरह के बहुत सारे सानिया हो जाते हैं कि लोग जो है एक दूसरे को भड़काते हैं, और फिर वो इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैनल बर्बाद हो जाता है। और ये भी इसी तरह बना रहे थे। और मेरी गलती ये है कि अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर भी रहे हैं तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब ना करें और उसके चैनल पर कोई भी कमेंट ना करें। और मेरा दिल तो साफ़ था, मैं कमेंट कर रही थी, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि आप किसी का कंटेंट यूज़ करते हैं तो वो आपको बगैर पूछे भी आपको स्ट्राइक्स दे सकता है और आपके चैनल को डिलीट कर सकता है। तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और डिलीट कर दिया। हमने सॉरी की, हमने सब कुछ कहा कि आप हमसे जो लेना चाहती हैं, पैसा लेना चाहती हैं, क्या लेना चाहती हैं चैनल से, ये आपको वो ले लें, लेकिन हमारी स्ट्राइक वापस कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि स्ट्राइक वापस नहीं होगी। इसके लिए मैंने बहुत अनथक मेहनत की है, और मैंने यूट्यूब की टीम से, ट्विटर में हर जगह बात की, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स से बात की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हर रोज़ मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिलती थी कि मुझे ये नहीं है कि मेरा चैनल डिलीट हो गया, ठीक है उसका गम तो था, ये एनकाउंटर भी कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद लास्ट हर जो था, जो आपको पीछे था, उसके बाद वो करते हैं काउंटर नोटिफिकेशन। तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो उस सूरत में करते हैं कि अगर आपने किसी का कंटेंट नहीं यूज़ किया हो। तो मुझे पता है कि मैंने यूज़ किया हुआ है, और हो सकता है ये चैनल वापस आने की 2 रीज़न हो सकती हैं। या तो है कि उस सिस्टर का चैनल किसी वजह से डिलीट हो जाए, यूट्यूब की किसी वायलेशन की वजह से, किसी वजह से, तो मेरा चैनल वापस आ सकता है। या फिर ये हो सकता है
कि वो अपनी जो उन्होंने स्ट्राइक दी है वो वापस ले लें। स्ट्राइक देने पे तो वो राज़ी बिल्कुल नहीं है कि मैं स्ट्राइक वापस लूँ, तो उन्होंने स्ट्राइक लेने से इनकार कर दिया और स्ट्राइक वापस नहीं ली। लेकिन ये है कि मैंने बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत समझाया, उनके इतने कमेंट किए, बहुत कुछ किया। बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ नहीं भी दिया और मुझे बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी। मुझे पागल कहा गया, क्या क्या कहा गया कि इनको अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन यह है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन यह है कि इन सब के बाद जो है बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे जो ऐसे ट्रिक थी जो मुझे नहीं पता थी वो भी मुझे पता चल गई कि कॉपीराइट कैसे स्ट्राइक्स कैसे आती हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है और कैसे